Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about this obsession, baby face obsession. जिसमें होता क्या है कि सर्टन जो चाइना में इन्फ्लुएंसर्स है या कोरिया में भी ये देखने मिला है, वो अपने फीचर्स को ऐसा चेंज करते हैं कि बहुत ऐसा सॉफ्टनेस देखने मिले। दो वो अडल्ट है, स्टिल अपने एज के हिसाब से वो अपने फीचर्स को एम्ब्रेस नहीं करेंगे। इंस्टेड सर्जरी करा के सर्टन ऐसी चीजें कराएंगे अपनी आंखों के साथ, नाक के साथ, स्किन के साथ कि वो बेबी फेस लुक का है। सिमिलर कुछ चीज चाइना के एक इन्फ्लुएंसर के साथ हुआ। यहाँ पे आपको बिफोर एंड आफ्टर फोटो देखने मिल जाएगा। हुआ क्या था कि वो एक अंडर बाइट से डील कर रही थी। अब ये ओवर बाइट क्या होता है, जहाँ पे आपके ऊपर के जो आगे के दांत है वो बहुत ज्यादा आगे प्लेस्ड होते हैं एंड नीचे के जो दांत रहते हैं वो अंदर रहता है। बट अंडर बाइट में क्या होता है कि नीचे का जो जॉ पोर्शन है वो बाहर रहता है एंड ऊपर के जो दांत है वो अंदर बैठते हैं। प्रॉपर्ली अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फोटोज आप देख लेना। तो ये इन्फ्लुएंसर का केस जो था वो अंडर बाइट था। अभी डिसाइड कि चाइना में ये जो चिन पोर्शन है वो ज्यादा ऐसा इलोंगेटेड लोग नहीं पसंद करते या ज्यादा ऐसा शार्प नहीं पसंद करते, बिकॉज फिर वो बेबी लुक नहीं आता। जिस वजह से ये जो इन्फ्लुएंसर थी वो शायद क्विक फिक्स के लिए चली गई, क्योंकि अंडर बाइट जो है वो ब्रेसेस वगैरह से भी फिक्स होता है। अभी जो भी लोग अपना बाइट करेक्ट करते हैं उनको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लुक्स के लिए सिर्फ वो कर रहे हैं। जनरली बाइट करेक्शन इज नीडेड। बाइट को करेक्ट करना कहीं ना कहीं गट हेल्थ से भी रिलेट किया जाता है, क्योंकि खाना प्रॉपर्ली वो च्यू नहीं कर पाते। तो ये इन्फ्लुएंसर के पास ब्रेसेस वाला रूट था, बट क्विक कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराने का उसने डिसीजन लिया एंड ये डिसीजन वो आगे जाकर रिग्रेट करने वाली थी। अभी इस सर्जरी में ये लोग जॉ सर्जरी उसका करने वाले थे, जहाँ पे उसका जो नीचे का जॉ है वो अंदर डालने वाले थे स्क्रूज वगैरह लगा के, सो दैट अंडर बाइट ना हो एंड नॉर्मल बाइट करेक्शन हो जाए एंड फेस का जो लुक है वो बेबी फेस मिल जाए, चिन जो है वो प्रोट्रूडिंग ना लगे। एंड ये सर्जरी के लिए वो गई, पैसा वगैरह उसने दिया। बट सर्जरी जब हो गया तब उसको ये दिखा कि पहला जो उसका केस था उससे भी ज्यादा ये वर्स हो चुका है, और भी ज्यादा अंडर बाइट यानी कि जो चिन एरिया है वो आगे आ गया है, जॉ पूरा आगे आ गया है। So she went for jaw surgery at the Wuhan University Hospital to move her lower jaw back 2 millimeters. And here's the results. Oh, nah, stop playing. Jaw ended up moving forward 13 millimeters. एंड जो स्क्रूज उसको लगाए गए थे उस वजह से उसका जो भी गम्स था वो और ज्यादा रिसीड हो गया। अभी रिसीडिंग गम्स का मतलब जिनको नहीं पता, तो दांत के ऊपर जो एरिया रहता है पिंक एरिया उसको गम्स बोलते हैं। एंड जब वो ऊपर ऊपर चला जाता है यानी कि जितना दांत को उसको कवर करना चाहिए था उतने दांत को वो कवर नहीं करता, उससे ऊपर चला जाता है, देन उसको बोला जाता है कि रिसीड हो रहा है। तो वो जो प्रोसीजर था उस वजह से उसके गम्स भी अफेक्ट हुए। पहले जैसा उसका स्माइल था उसका स्माइल उससे भी और खराब हो गया। अब ये कॉमन सेंस है, कोई भी अगर कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा रहा है तो एनहांसमेंट के लिए कराएगा और चीजों को खराब करने के लिए नहीं करेगा। बट सैडली ये पर्सन के साथ कंप्लीटली उल्टा हुआ। एंड इसके बाद जो डॉक्टर था वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने की जगह ये पर्सन को गैसलाइट कर रहा था। जब वो गई एंड उसने बताया कि ये रिजल्ट से वो खुश नहीं है, कंसल्टेशन के वक्त ये फाइनलाइज नहीं हुआ था, तब डॉक्टर जो है वो उसको गैसलाइट करने लगा बाय सेइंग दिस कि अरे आई लाइक दिस, मुझे तो पसंद आ रहा है एंड ये जो चिन तुम्हारा और आगे आया है एंड इससे तुम्हें और ज्यादा ऐसा वेस्टर्न लुक मिल रहा है। इन अ वे वो उसको समझाने का ट्राई कर रहा था, उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रहा था कि वेस्ट के जो सेलिब्रिटीज है उनका चिन आगे रहता है, तो अभी क्योंकि तुम्हारा चिन आगे आ गया है तो तुम वेस्ट की सेलिब्रिटीज की तरह लग रही हो। एंड ये जो अंडर बाइट था वो पहले 2 मिलीमीटर्स का था, बहुत छोटा था, माइनर फिक्स था, बट अभी ये सर्जरी के बाद 13 मिलीमीटर्स का ये गैप हो गया है, जिस वजह से फेशियल डिसफिगरमेंट तो हुआ ही, बट उसके साथ साथ इसको ब्रीदिंग इश्यूज भी हुए एंड दांतों के जो रूट्स थे वो डैमेज हो गए। एंड इसलिए आई सेड दिस कि बाइट करेक्शन को कॉस्मेटिक एनहांसमेंट में कंसिडर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कई लोगों को बाइट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो खाने में तकलीफ होता है, उसके साथ साथ ब्रीदिंग इश्यूज भी होता है। एंड वो सिर्फ 24 ईयर्स ओल्ड है, शायू है उनका नाम, वो एक मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर है। एंड जैसे मैंने बताया कि वो जो जॉ सर्जरी के वक्त स्क्रूज लगाए गए थे उस वजह से एक तो उसका गम तो रिसीड हो गया, बट उसका जो नेजल सेप्टम है वो शिफ्ट हो गया। एंड ये केसेस के बारे में जब दूसरे एक्सपर्ट्स को समझा एंड मेडिकली इसको इवैल्यूएट किया गया तब उनका कहना था कि इतना ज्यादा वर्स हो गया है कि अभी उसको ये प्रॉपर करना है तो करेक्टिव प्रोसीजर्स करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड उसको कंप्लीटली हील होने में 4 to 5 ईयर्स लगेंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है वो 4 to 5 ईयर्स तक खींचेगा। हो सकता है कि फेजेस में ये किया जाए एंड ये सब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, $50,000 भी उसको लग सकते हैं। क्लियरली ये मेडिकल माल प्रैक्टिस है। एंड इसी रीजन से पास्ट में हमने वीनियर्स, क्राउन्स के अगेंस्ट बात किया है। अगर आप यंग हो, आपको चलो ब्रेसेस नहीं चाहिए, बट मार्केट में अभी दूसरे फैसिलिटीज भी है जहाँ पे आपके दांतों को इतना ज्यादा एक्सट्रीमली हर्ट नहीं किया जाएगा एंड इजीली वो अलाइन हो जाएंगे, आपका बाइट भी करेक्ट हो जाएगा। बट ये जो ऐसे सर्जरीज है जहाँ पे आपका जॉ डायरेक्टली ब्रेक किया जाता है एंड देन फिक्स किया जाता है या दांतों को डायरेक्टली शेव किया जाता है, इतने इन्वेसिव प्रोसीजर्स आप मत कराओ ये सोच के कि अरे जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन में हो जाएगा। नहीं, आगे जाके इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कई मैंने ऐसे रील्स भी देखे हैं डॉक्टर्स के, डेंटिस्ट के, जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि हमने दांतों को इनके फिक्स कर दिया 2 दिन में, 2 सेटिंग ही लग रहे थे। बट वहां पे फिर वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि दांत ऑटोमेटिकली तो अंदर नहीं जाएंगे या बाइट करेक्ट होगा, विच मीन्स या तो वो दांतों को शेव कर रहे हैं कंप्लीटली एंड क्राउन्स लगा रहे हैं एंड इसमें रिस्क ये रहता है कि कभी भी ये गिर सकता है एंड सेंसिटिविटी हो सकता है या आपके दांत खराब हो सकते हैं। अच्छे दांतों को ऐसे खराब करने का डिसीजन मत लो। एंड विनियर्स जो है वो भी अगेन आपके दांतों को हर्ट करता है, क्योंकि नकली दांत चिपकाने के लिए जो टॉप लेयर रहता है उसको थोड़ा सा रफ किया जाता है, फाइल किया जाता है। इससे
अगेन जो आपके दांतों के अंदर ऐसे नर्व्स है उसका प्रोटेक्शन क्योंकि कम होता है, वहां पे सेंसिटिविटी हो सकता है। तो ये सब करने से बेटर है कि खुद को 1 या 2 साल दो, सो दैट आप अपने बाइट को करेक्ट कर पाओ। एंड ये भी फैक्ट है कि जॉ सर्जरी कुछ लोगों को रिक्वायर्ड रहता है, इनकेस मेडिकल कंडीशन है तो वो रिक्वायर्ड रहेगा। बट एज आई सेड कि सर्टन कंट्रीज में ये बेबी फेस का ऑब्सेशन है, जिस वजह से वो अपना चिन जॉ वगैरह ब्रेक करके प्रॉपर करने का ट्राई करते हैं। उनको सिर्फ बाइट करेक्शन नहीं चाहिए रहता, उनको पूरा अपने फेस में एक डिफरेंट लुक चाहिए रहता, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी मेस्ड अप। ये टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये केस के बारे में व्हाट यू हैव टू से, एंड इफ यू ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।